अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूं और एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है, चूंकि आप सड़क परिवहन मंत्री हैं और इको फ्रेंडली काम करने की बात कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ संज्ञान लें, जो मैंने अभी 0R में कहा, जो 4 धाम योजना बन रही है, जो 100 किलोमीटर का स्ट्रेच आपका बचा हुआ है, जो इको सेंसिटिव जोन है, जो भागीरथी गंगोत्री उत्तरकाशी का, आपसे प्लीज़ संज्ञान लेने की रिक्वेस्ट है कि क्या उसका अगर चौड़ीकरण आप 10 से 12 मीटर ना भी करें तब भी रास्ते का आवागमन चलेगा। यही एक ऐसा स्ट्रेच है जहां पे गंगा अपने प्राकृतिक रूप में बहती है, जिसके हम सब जो हमारी राष्ट्रीय गंगा है। तो प्लीज़ क्या इसके लिए बीआरओ ने भी आपको, डिफेंस मिनिस्ट्री को, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को काफ़ी गुमराह किया है। मैं आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद करती हूं कि क्या इसको नेचुरल इको सेंसिटिव जोन को बचाने के लिए आप इसका संज्ञान लेंगे। थैंक यू सो मच सर। ऑनरेबल मिनिस्टर, आपको जवाब से पहले थैंक यू दिया है। सर, पहला ऐसा अध्यक्ष महोदय कि ये भगीरथी सेंसिटिव जोन है इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला था। मिस्टर सिक्ची इसके सुप्रीम कोर्ट जज है, उनके अध्यक्षता में मीटिंग हुई और कल मेरे ऑफिस में उत्तराखंड के हमारे राज्य मंत्री और 4 सांसद, इनकी भी मीटिंग हुई और इसके बारे में अभी तक काम 150 किलोमीटर 4 धाम का बाकी है, बाकी काम पूरा हुआ है। अब प्रॉब्लम यह है कि 10 मीटर रखना कि कम रखना, प्रॉब्लम यह है कि दिस इज़ ए स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ गोइंग अप टू द चाइना बॉर्डर। और सर, अब इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता कि चाइना के साथ जब बॉर्डर पे जाएंगे तो हमारे रंगाड़े जाएंगे, ट्रक्स जाएंगी, तो मिनिमम 10 मीटर है। पर एक बात जिन्होंने बताई, जो मेरे ध्यान में इसके पहले लगातार अध्ययन करे थे, पहले नहीं आई थी, कि हम लोग बने तक यहाँ बार बार लैंडस्लाइड हुआ है, कल अभी भी हुआ है, और इसलिए ये इसका इम्पोर्टेंस ध्यान में लेते हुए हमने 3 सूचनाएं दी है कि जो DPR हमने बनाया था वो स्विट्ज़रलैंड के कंसल्टेंट से बनाया था, क्योंकि ये हिमालय बड़ा फ्राजिल डाटा है। तो अब हम ये काम करेंगे सर कि इसमें जहाँ पहले आवश्यकता होगी वहाँ वाइडक्ट डाल के उसको पहाड़ से दूर से ले जाने की कोशिश करेंगे। सेकंड थिंग, कंक्रीट का ऐसा कवर करके ताकि लैंडस्लाइड न हो, वो ऑप्शन हमने कुछ जगह वो करेंगे। और तीसरा, अगर 2-4 हज़ार करोड़ ज़्यादा लगेंगे तो भी हम टनल बनाएंगे और इस इको सेंसिटिव जोन भागीरथी की पूरी रक्षा करेंगे। इसके बीच में अगर पेड़ आएंगे तो ऑलरेडी हमने ये तय किया, अभी हमने 376 करोड़ पेड़ लगाए 3 मीटर के, और करीब 78,000 हमने ट्रांसप्लांट किए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई पेड़ काटेंगे नहीं। पर माननीय सदस्य मेरी एक बात को समझ लें कि ये चाइना बॉर्डर को जाने वाला रोड है, यहाँ कम से कम मशीनरी लेकर ट्रक जाएगी, रनगाड़े जाएंगे, तो वो भी एक सेंसिटिव बात है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे, नेशनल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करेंगे, और जो तीर्थाटन करने जा रहे हैं उनकी भी सुविधा देखकर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके वे आउट निकालेंगे। सप्लीमेंट्री नंबर 4, महाराजा संजोबा लिसेम्बा। Sir, my question pertains to my state Manipur, sir. Sir, the ongoing construction works along the 2 national highways, that is National Highway 2 Imphal Dimapur Road and the National Highway 37 Imphal Jiribam Road, are very slow, and the present condition of the 2 national highways are pathetically bad. Sir, what step will be taken up by the ministry to expedite the ongoing construction work and improve the 2 national highways at the earliest? Thank you, sir. Honorable Minister. Honorable Sir, already works are awarded, but we are facing very crucial law and order problem in your state. The people are not allowing the contractors to work. I have a special meeting with your Honorable Chief Minister and your officers. Sir, we are really facing a lot of problems. Some of the cases are there because of law and order situation. There was a lot of crucial and very sensitive problem. I will request you personally, with the cooperation of Honorable Member of Parliament from Manipur and the Chief Minister and the State Administration, let us resolve the issue and allow us to work. And before that, we will take preventive measure that how we can maintain the road. But one thing where I need your cooperation,
that how we can implement the contract, because contractors are facing big losses and therefore we are facing problem of compensation. So by your cooperation and the cooperation of administration, state administration, we will resolve the issue. Please cooperate us. We are very much committed to complete this project.